महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। उफ, क्या लिखा है साहिर लुधियानवी साहब ने और क्या धुन बनाई है एस.डी. बर्मन साहब ने। रफ़ी साहब की आवाज़ ने इस गीत को ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है कि आज ये गीत लगभग 68 ईयर यानी कि 68 साल पुराना है, लेकिन आज भी हर इंसान को हिला देने का मादार रखता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल टाकीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में इसी गीत से जुड़े एक किस्से पर हम बातचीत करेंगे। ये गीत फिल्म प्यासा का है जो 1957 में रिलीज हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया था गुरुदत्त साहब ने। मुख्य भूमिका में भी गुरुदत्त साहब खुद ही थे, साथ में थे उनके रहमान साहब, माला सिन्हा जी और वहीदा रहमान जी, और एक कॉमेडियन की भूमिका में उनका साथ जॉनी वॉकर साहब ने भी दिया था। इस फिल्म के वैसे तो सभी गीत बहुत ही खूबसूरत थे। फिल्म के सभी गीतों को संगीतबद्ध किया था एस.डी. बर्मन साहब ने और गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी जी ने। आपकी आंखों में जिस दिल को बसा दे, लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, क्या तूने कही ये दुनिया अगर मिल भी जाए। फिल्म का नायक विजय एक लेखक है, एक शायर है, लेकिन उसकी प्रतिभा की, उसकी शायरी की दुनिया में कद्र नहीं है। वो इस समाज की झूठी चमक दमक को नकार देता है जो महलों तख्तों और ताजों में बसती है। वो उस दुनिया को ठुकरा देता है जहाँ इंसानियत दम तोड़ती है, जहाँ गरीबी की कोई कीमत नहीं है, जहाँ शाही ठाट बाट की पूजा होती है। साहिर लुधियानवी साहब के इस गीत में एक विद्रोह है समाज के प्रति, एक तीखा प्रहार है। गुरुदत्त साहब जब इस फिल्म को प्लान कर रहे थे तो साहिर साहब की इस शायरी के वो कायल हो गए थे। इस गीत को वो बार बार मन ही मन दोहराते रहते थे और एक तरह से उन्होंने पूरे गीत को आत्मसात कर लिया था। ये गीत फिल्म के क्लाइमेक्स में शूट किया जाना था। फिल्म का नायक जो एक लेखक है जिसे कभी कोई पहचान नहीं मिली, वो नाकामी में, बेरोजगारी में, गरीबी में जीता रहा और एक दिन दुनिया ने उसे भुला दिया, उसे मृत मान लिया और साल भर बाद उसकी बरसी का फंक्शन किया जा रहा है। खचाखच हॉल भरा हुआ है, उसके नाम पर भाषणबाजी हो रही है, या यूं कहें कि नोट बटोरे जा रहे हैं उसकी किताबें छाप कर। लेकिन तभी वो हीरो अचानक से प्रकट होता है और ये गीत गाता है। गुरुदत्त साहब इस गीत को लेकर बहुत एम्बिशियस थे और एस.डी. बर्मन साहब ने भी एक बेहतरीन धुन बनाई थी इस गीत की। रफ़ी साहब इस गीत को गाने वाले थे। इस गीत की रिकॉर्डिंग से पहले फाइनल रिहर्सल गुरुदत्त साहब के घर पर रखी गई थी। गुरुदत्त साहब के घर पर रफ़ी साहब, साहिर साहब पहुंच चुके थे, लेकिन एस.डी. बर्मन साहब की बाकी टीम यानी कि उनके साजिंदे उस दिन कहीं और मसरूफ थे, इसलिए एस.डी. बर्मन साहब वहां नहीं पहुंच पाए। गुरुदत्त साहब ने रफ़ी साहब से कहा कि रफ़ी साहब, गीत तो आपने सीख लिया है, याद कर लिया है, तो जरा सुना दीजिए ना, हम लोग ही सुन लेते हैं। रफ़ी साहब ने इस गीत को गाना शुरू किया। कोई साजिंदा नहीं था उनके साथ, बस यूं ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया। वो इस बात से बेखबर थे कि गुरुदत्त साहब ने फौरन अपना टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया है और उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया है। जब रफ़ी साहब अपना गाना गा चुके थे तो गुरुदत्त साहब ने उनकी रिकॉर्डिंग प्ले की। सबने उस रिकॉर्डिंग को सुना। गुरुदत्त साहब ने कहा कि वाह, क्या रिकॉर्डिंग हुई है। रफ़ी साहब,
आपकी आवाज़ को किसी साज के सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। यह आवाज़ तो अपने आप में ही मुकम्मल है। हम इस गीत को बस जस का तस रखेंगे। अब किसी रिकॉर्डिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं SD बर्मन साहब से बात कर लूँगा। रफ़ी साहब ने हंसते हुए कहा कि गुरुदत्त मियाँ ऐसे मत करिए, कम से कम रिकॉर्डिंग क्वालिटी का तो ध्यान रखिए। मैं इस गीत को रिकॉर्डिंग स्टूडियो में दोबारा गा दूंगा, लेकिन टेप रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग को फिल्म में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। लेकिन गुरुदत्त साहब ने कहा कि रफ़ी मियाँ, आपकी आवाज़ को नौशाद साहब ने बैजू बावरा फिल्म में भी बिना साज के इस्तेमाल किया है। गुरुदत्त साहब के दिमाग में उस वक्त फिल्म का क्लाइमैक्स घूम रहा था और वो उसे रियल टच देना चाहते थे। उन्होंने SD बर्मन साहब को भी रिकॉर्डिंग सुनाई और वो भी राजी हो गए कि गाने को यूं ही रखा जा सकता है। लेकिन फिर गुरुदत्त साहब को कुछ लोगों ने सलाह दी कि फिल्म की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत करिए, एक बार स्टूडियो में इस गीत को रिकॉर्ड करा लीजिए। तब जाकर वो राजी हुए और इस गीत को स्टूडियो में रिकॉर्ड कराया गया। लेकिन तब भी रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ बहुत ही कम साज का इस्तेमाल किया गया है, या यूं कहें कि बिना साज के ही इस गीत को रिकॉर्ड किया गया है। बस बीच बीच में कहीं कहीं पर थोड़ा सा साज का सपोर्ट दिया गया है। दुनिया अगर मिल भी जाए। रफ़ी साहब की गूंजती आवाज़, साहिर साहब की कलम से निकले बेहतरीन अल्फाज और SD बर्मन साहब की धुन और साथ साथ गुरुदत्त साहब की अदायगी ने इस गीत को अमर गीत बना दिया। इस गीत को किसी साज की ज़रूरत ही नहीं थी। आपको क्या ऐसा नहीं लगता? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस गीत में साहिर साहब की कलम से निकले बागी तेवर ने दुनिया को हिला कर रख दिया था। कुछ पंक्तियां इस गीत की ऐसी थी कि ये गीत सेंसर में अटक गया था। गीत की आखिरी चंद पंक्तियां थीं, जला दो इसे, फूक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया। जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया। सेंसर बोर्ड को इन पंक्तियों पर आपत्ति थी। वो कहते थे कि इस तरह से दुनिया को फूंक डालने की, जला देने की बात कैसे की जा सकती है। लेकिन गुरुदत्त साहब ने समझाया कि ये पंक्तियां बहुत जरूरी हैं। फिल्म के माध्यम से जो संदेश वो देना चाहते हैं वो इन्हीं पंक्तियों में छुपा हुआ है, इसे हटाना संभव नहीं है। और आखिरकार इस गीत को बिना किसी बदलाव के फिल्म में रखा गया। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा फिल्मी किस्सा। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंच पाएँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नई फिल्मी जानकारी के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।